नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 2, 3 और 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसके पहले जो मैंने जुलाई मंथ के सभी करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कस किए थे उसका मास्टर वीडियो सुपर 100 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, तो आप वो भी देख लेना कृपया करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ दी गई है हमारी, अभी हाल ही में हमने 3 अगस्त को मनाया है विश्व संस्कृत दिवस। तो दोस्तों याद रखना इसके बारे में कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया है, हमने 3 अगस्त को मनाया है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। मतलब प्रत्येक वर्ष जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उस दिन इसे मनाया जाता है। तो इसके लिए याद रखना जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है वो रक्षाबंधन के दिन होती है दोस्तों। तो उस दिन मनाते हैं हम यहाँ पे क्या, तो विश्व संस्कृत दिवस। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों हमारी, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया, तो 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं एवं शिशुओं के स्तनपान के महत्व के लिए जागरूकता के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्कॉच गोल्डन अवार्ड जीता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्कॉच गोल्डन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। हम देखते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की सशक्तिकरण की परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए सुविधाजनक बनाए जाने वाली योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसने जीता है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता है। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि वह पहला अरब देश कौन सा है जिसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो दोस्तों वो है यूएई। इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया। तो दोस्तों याद रखना संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जिसका नाम क्या है, तो बराक परमाणु संयंत्र है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों किसने लगाया, तो यूएई ने। हम इसके बारे में देख लेते हैं वो यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों ये हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इनके बारे में याद रखना कि यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यहाँ की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दोस्तों दिरहम है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया अभी हाल ही में कोना कोना उम्मीद कैंपेन। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कोना कोना कैंपेन किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीनों के अभियान को प्रारंभ किया है जिसका नाम क्या है, तो कोना कोना उम्मीद अभियान है। तो इसके बारे में याद रखना कि कोना कोना उम्मीद अभियान किसने चलाया है, तो ये चलाया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो ये उदय कोटक है। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये यूपी की अभी वर्तमान कैबिनेट में शामिल थी। कौन, कमल रानी वरुण। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया जो कि कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। यह राज्य सरकार की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। तो दोस्तों याद रखना कौन थी है, तो उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी जिनका निधन कोविड-19 की वजह से हो गया है। तो उनके बारे में याद रखना। और ये 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं और वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कहाँ से विधायक थी, तो कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। नाम क्या था, कमल रानी वरुण। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि फार्मूला 1 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है, तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इनके बारे में देख लेते हैं। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीती ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में बेंगलुरु में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखना कि कोविड रक्षा पहल
का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है। यह वन स्टॉप डिजिटल समाधान पहल है, तो इसके बारे में याद रखना। इसे बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में शुरू किया गया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि बेंगलुरु दक्षिण की सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में शुरू किया गया है। नाम क्या है इसका? तो कोविड रक्षा, जो कि कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी अमेरिका ने चीन के सिंजियांग प्रोजेक्ट एंड कंट्रैक्शन कॉर्प्स और उसके 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, सिंजियांग प्रोजेक्ट एंड कंट्रैक्शन कॉर्प्स और उसके 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है किसने? तो अमेरिका ने। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने चीन के सिंजियांग प्रोजेक्ट एंड कंट्रैक्शन कॉर्पोरेशन पर और उसके साथ ही साथ उसके 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा क्यों किया है? तो दोस्तों पोम्पियो ने इसके बारे में बताया कि एक गंभीर मानव अधिकार दुरुपयोग के कारण ऐसा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अमेरिका ने जो चाइना की कंपनी और इसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसा मानव अधिकारों के दुरुपयोग के कारण प्रतिबंधित किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। दोस्तों पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली से त्रिपुरा के लिए चलाई गई। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, क्या नाम है इसका? तो व्यापार माला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली है? तो ये चली है दोस्तों दिल्ली से त्रिपुरा के लिए। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से त्रिपुरा की जिरानिया तक पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस को चलाया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। ट्रेन को गोनियाना स्टेशन पंजाब से गेहूं और दिल्ली किशनगंज स्टेशन से चावल और दलहन के साथ लोड किया गया है, जो कि कहाँ गई है दोस्तों? तो त्रिपुरा गई है। तो इसके बारे में याद रखना कि त्रिपुरा पहुंचाई गई है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यह उत्तरी रेलवे की तरफ से किया गया। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में नासा और ULA ने मार्च 2020 परसीवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, परसीवरेंस रोवर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा और ULA ने, जो कि मार्च 2020 परसीवरेंस रोवर मिशन है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA के एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसीवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि फ्लोरिडा के कैप बैरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी हाल ही में नासा और ULA ने मार्च 2020 परसीवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है, जो कि क्या है? तो मार्स मिशन है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का ये फुल फॉर्म है। इसके प्रशासक कौन है? तो ये जिम ब्रैडेनस्टाइन है। तो इनके बारे में याद रखना, जिम ब्रैडेनस्टाइन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अमेरिका वाशिंगटन DC में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आर पावर और जेरा ने बांग्लादेश के बिजली परियोजनाओं के लिए किया ऋण समझौता। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, रिलायंस पावर और जेरा ने बांग्लादेश के बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण समझौता किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि आर पावर क्या है? तो रिलायंस पावर, और जेरा क्या है? तो दोस्तों ये एक जापानी कंपनी है। तो इसके बारे में याद रखना, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने बांग्लादेश में थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के साथ ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह हस्ताक्षरित समझौते बांग्लादेश की मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन का यहाँ पे वित्त प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि आर पावर और जेरा के बीच में बांग्लादेश बिजली परियोजना के लिए समझौता किया गया है। इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं दोस्तों, रिलायंस पावर, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनिल अंबानी है। इसके बारे में याद रखना। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, और यहाँ की राजधानी ढाका है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा टका है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने लॉन्च किया है MSME सक्षम पोर्टल। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह मंच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए लॉन्च किया गया, जो कि MSMEs के लिए MSME सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा एवं ज्ञान मंच है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी और ट्रांस यूनियन ने। इसके बारे में याद रखना। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफा है। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक
में रूस ने अध्यक्षता की है। कहाँ पे हुई है दोस्तों? तो रूस में हुई है और रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके बारे में देखते हैं। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन हुआ है, तो इसके बारे में याद रखना। और फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूस संघ, भारतीय गणराज्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया है। तो दोस्तों याद रखना कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 कंट्री है इनका ब्रिक्स जो समूह है। तो इसके बारे में याद रखना। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में इस राष्ट्रपति चुनाव में रूस में इनका कार्यकाल 2036 तक कर दिया गया है, 2036 तक। तो इसके बारे में भी याद रखना। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है और यहाँ की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हामिद बाकायको। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, हामिद बाकायको बने हैं अभी कहाँ के? तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। इनके बारे में देखते हैं। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि हामिद बाकायको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आइवरी कोस्ट के बने हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, आइवरी कोस्ट की राष्ट्रपति कौन है? तो अलासेन ओतारो है और यहाँ की राजधानी क्या है? तो यामोसुक्रो यहाँ की राजधानी है। तो इसके बारे में याद रखना। अभी अभी कौन बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री? तो दोस्तों हामिद बाकायको यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, एक मास्क अनेक जिंदगी प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, एक मास्क अनेक जिंदगी जो जन जागरूक अभियान है किसने चलाया है? तो ये चलाया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क सबसे सरल एवं प्रभावी साधन है। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसका नाम क्या है? एक मास्क अनेक जिंदगी। इसका शुभारंभ किया। तो उसके बारे में याद रखना। यह अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। और अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में चलाया गया था रोको टोको अभियान। ये भी मास्क ना पहनने वालों के लिए था दोस्तों, उसके बारे में भी याद रखना, जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, बेंगलुरु में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि कोविड रक्षा पहल कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु शहर में। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखना कि महात्मा गांधी सेतु पर अपस्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने। हम इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा? तो यह 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन वाला पुल पटना से हाजीपुर के बीच में NH-19 पर स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि किस पर स्थित है? तो NH-19 पर स्थित है, जो कि कितने का? 5.5 किलोमीटर का लंबा पुल है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों, इसे कवर कर चुके हैं। तो इस न्यूज को देख लेना। अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया है? तो कोविड रक्षा पहल स्टार्ट की गई है। तो इसके बारे में याद रखना, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।